जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जनरल नॉलेज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा 29वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना? तो ये बना आपका सूरत जिला। अगला प्रश्न, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो ये हो जाएगा 1940 की जगह 1919। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो ये किया था माइकल ओडायन ने। माइकल ओडायन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? ये हुए थे पानीपत, हरियाणा में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो भेजा था वर्मा, म्यांमार में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला प्रश्न, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कर्क रेखा। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है काठमांडू, नेपाल में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो लगाया था सूरत, गुजरात में। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये हैं 324 द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है लुसान, स्विट्जरलैंड में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? ये बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह है सुरक्षा परिषद की। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे।
राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वह सरोद वादक हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो खरीदा था अलास्का। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? 1961 में। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? ये कहलाते हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में होती हैं 24 तीलियां। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1920 में। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी के लेखक थे अबू फजल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आगा खां हॉकी खेल से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में शुरू हुआ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था गेगर जोहन मेंडल ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब वो कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे मिहिर सेन। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बेमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट है नई दिल्ली में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? रे टॉमलिंसन। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह है हिमाद्री। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय
1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। एक्सरे के आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित? क्रिकेट खेल से। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र से है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।